अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट की। तो इंटरेस्ट हमारे पास क्या होता है कि डिफरेंस बिटवीन इंटरिंग अमाउंट ऑफ मनी एंड एंडिंग अमाउंट ऑफ मनी। मतलब मैं अगर किसी को 1000 रुपये दे रहा हूँ और बोल रहा हूँ कि भाई जब आप मुझे वापस दोगे तो 1010 रुपये दोगे या 1020 रुपये दोगे या 1100 रुपये दोगे, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट मैं उसको बोल रहा हूँ वो हमारे पास इंटरेस्ट होता है। अब हमारे पास इंटरेस्ट हम लोग फाइंड कैसे करते हैं कि इनिशियल अमाउंट माइनस हमारे पास जो उससे अमाउंट लेनी है, मतलब जो रिटर्न अमाउंट है उसमें से माइनस कराएंगे जो अमाउंट दी होगी। अगर मैंने किसी को 1000 रुपये दिए हैं और मुझे उससे कितने लेने हैं 1100 रुपये, तो मुझे 1100 में से माइनस करा देना होगा 1000। तो मेरे पास जो भी आंसर आएगा वो हमारे पास इंटरेस्ट होगा। मतलब एंडिंग अमाउंट माइनस इनिशियल अमाउंट। इनिशियल अमाउंट मैंने उसको कितनी दी 1000 रुपये और एंडिंग अमाउंट में उससे कितनी ले रहा हूँ 1100 रुपीज़। तो 1100 माइनस 1000 कितने आ जाएंगे 100। तो 100 मेरे पास कितना होगा इंटरेस्ट। अब इसी तरीके से सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है कि एक ऐसा इंटरेस्ट जिसमें हमारे पास सारी ज़िंदगी वो इंटरेस्ट सेम रहे। मतलब अगर मैं किसी को 1000 रुपये दूँ तो मैं उसको बोल रहा हूँ कि भाई आप मुझे कभी भी वापस करोगे, जब भी आपके पास पैसे होंगे, जब कभी भी मुझे वापस करोगे तो आप मुझे सिर्फ 1100 वापस करोगे, 1200 नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि अगर आप 1 साल में दोगे तो 1100 दोगे, 2 साल में दोगे तो 1200 दोगे, 3 साल में दोगे तो 1300 दोगे। तो इस तरीके से नहीं, अगर हमारे पास इंटरेस्ट सेम है तो वो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो मैंने भी वही लिखा, द इंटरेस्ट अर्नड और पेड remain same for entire life of investment is called simple interest. The amount which is borrowed or invested at time t is equals to 0, मतलब मैं वो अमाउंट जो हमारे पास बोरो कर रहा हूँ और या फिर इन्वेस्ट कर रहा हूँ इनिशियल टाइम पर, वो मेरे पास क्या कहलाती है प्रिंसिपल अमाउंट, जिसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं। और इफ़ प्रिंसिपल अमाउंट विच इज़ इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट रेट, अच्छा इंटरेस्ट रेट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं स्मॉल आई से। और उसके बाद देन द इन्वेस्टमेंट अर्नड और पेड इन एन इंटरवल्स, एन हमारे पास होता है नंबर ऑफ इंटरवल्स विल बी। अब इंटरेस्ट फाइंड आउट, ये इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट रेट है, ये प्रिंसिपल अमाउंट है और ये हमारे पास नंबर ऑफ इंटरवल है। तो इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि प्रिंसिपल अमाउंट को मल्टीप्लाई करा देते हैं इंटरेस्ट रेट से और फिर मल्टीप्लाई करा देते हैं नंबर ऑफ इंटरवल्स के। तो ये और ये सेम फार्मूला है, लेकिन ये सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है। फार्मूला हमारे पास निकाल के एक ही चीज़ देता है। अब इसका एक सवाल सॉल्व कर लेते हैं ताकि आसानी हो जाए। तो एक एम्प्लॉय ने बोरो करे 10,000 रुपये 1 दिसंबर को और उसको बता दिया कि भाई आपको वापस कितने देने हैं 10,700 रुपये हमें वापस देने हैं। तो इनिशियल अमाउंट कितनी हो गई 10,000 और एंडिंग अमाउंट कितनी होती 10,700 रुपीज़ आफ्टर 1 ईयर। तो कितने इंटरवल हो गए 1 ईयर, नंबर ऑफ इंटरवल भी हमारे पास आ गया 1 ईयर। अब हमें डिटरमाइन क्या करना है इंटरेस्ट अमाउंट एंड द इंटरेस्ट रेट पेड। तो इंटरेस्ट अमाउंट हमारे पास क्या होता है कैपिटल आई और इंटरेस्ट रेट हमारे पास क्या होता है स्मॉल आई। तो कैपिटल आई का फॉर्मूला क्या होता है P2 माइनस P1। P2 हमारे पास एंडिंग अमाउंट, P1 हमारे पास इनिशियल अमाउंट। तो P2 हमारे पास कितना गिवन है 10,700 माइनस P1 हमारे पास कितना गिवन है 10,000। माइनस करेंगे तो इंटरेस्ट हमारे पास कितना आ गया 700। अब हमें इंटरेस्ट रेट मालूम करना है कि कितना परसेंट इंटरेस्ट था। तो हमारे पास इंटरेस्ट रेट को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग ये वाला इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देंगे, इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाई बाय एन। अब इधर P1 आएगा या P2 आएगा, ये हमारे पास कैसे पता लगता है, यहाँ पर हमारे पास हमेशा P वो आता है जो हम लोग बोरो कर रहे होते हैं मनी। मतलब इधर 10,000 लिया तो 10,000 आएगा, जो हमारे पास इनिशियल अमाउंट होती है वो ही P आता है। आई हमें पता है 700, P हमें पता है 10,000, आई हमें नहीं पता कैलकुलेट करना है, एन हमें पता है 1। तो इसको मैं डिवाइड करा दूंगा तो मेरे पास आई आ जाएगा, इंटरेस्ट रेट क्या आ रहा है 0.07। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है, इसमें बोला हुआ है कि कंपनी प्लान्स टू बोरो 2 लाख रुपीज़ फॉर 1 ईयर एट 9% इंटरेस्ट रेट, कंप्यूट द इंटरेस्ट रेट एंड ड्यू अमाउंट आफ्टर 1 ईयर। अब एक कंपनी ने 2 लाख रुपये हमारे पास 1 साल के अरसे के लिए बोरो करे, कितने परसेंट इंटरेस्ट रेट पर 9% इंटरेस्ट रेट पर। अब हमें बताना है कंप्यूट द इंटरेस्ट, कैपिटल आई इंटरेस्ट बताना है कि कितना इंटरेस्ट है और ड्यू अमाउंट क्या होगी 1 साल के बाद, मतलब 1 साल के बाद उनको कितनी अमाउंट देनी है। तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास कितनी है, प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास क्या होती है वो जो हमने बोरो की, मतलब इनिशियल अमाउंट कितनी बोरो की 2 लाख रुपीज़। इंटरवल उसने हमें बता दिया कितने साल का अर्सा है 1 ईयर।
तो मैंने 1 ईयर लिख दिया। इंटरेस्ट रेट भी हमें उसने बता दिया, आई हमारे पास कितना है 9%। और आगे हमारे पास उसने क्या बताया हुआ है इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए। और ड्यू अमाउंट हमारे पास वो अमाउंट होती है जो अमाउंट हमें इंटरेस्ट के बाद उसको देनी है, P2। तो हमारे पास इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे आई का, P मल्टीप्लाई बाय आई मल्टीप्लाई बाय एन। अब इधर P कौन सा आता है, वो इनिशियल अमाउंट जो हमने बोरो करी है, तो कितनी 2 लाख मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट रेट। अब इंटरेस्ट रेट 9% था, तो परसेंटेज से डेसिमल में जाने के लिए 100 से डिवाइड करा दिया और मल्टीप्लाई बाय एन। एन हमारे पास 1 था, तो इसका इंटरेस्ट कितना आएगा 18,000। अब मुझे पता है इंटरेस्ट का एक और फॉर्मूला होता है जिससे हमारे पास ड्यू अमाउंट भी आ सकती है। P2 हमारे पास ड्यू अमाउंट होती है, वो अमाउंट जो हमें पे करनी है। तो आई पता है और P1 पता है। P1 कैसे पता है, वो P1 हमारे पास वो अमाउंट होती है जो हमने बोरो की, इनिशियल अमाउंट। तो आई हमारे पास 18,000, P2 हमें कैलकुलेट करना है और P1 हमारे पास 2 लाख। इधर माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 18,000 प्लस 2 लाख, 2 लाख 18,000 हमारे पास ड्यू अमाउंट आ गई। तो यहाँ की आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।